हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉपर्स यात्रा। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म और प्रश्नावली 3.2 के कुछ क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। पहला क्वेश्चन दिया गया है, निम्न रैखिक समीकरण युग्म को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए। मतलब निम्न रैखिक समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करना है। इसमें देखिएगा, इसमें दो समीकरण दिए रहेंगे और दो समीकरण दिए रहेंगे। एक का मान x या y का मान ज्ञात करेंगे और दूसरे समीकरण में रख देंगे। यही प्रतिस्थापन विधि है और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। जैसे सपोज करिए, आप मानिए समीकरण 1 समीकरण 2 से सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 2 से समीकरण 2 में x या y का वैल्यू ज्ञात करेंगे। x माइनस वाई बराबर 4 के, अब देखिए ये प्लस के रूप माइनस के रूप में इधर जाएंगे, प्लस के रूप में होंगे। x बराबर 4 धन y, इसे हम बना देते हैं समीकरण 3। यदि ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया तो समीकरण 1 में मान रख देंगे, एक वैल्यू एग्जैक्ट ज्ञात होगी। देखिए ध्यान से, समीकरण 3 के वैल्यू यहां पर प्राप्त हुआ। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है? x धन y बराबर 14। अब देखिए x बराबर कितने वैल्यू आया? 4 धन y बराबर 14। ये 4 प्लस के रूप में उधर जाएगा माइनस। 2y बराबर 14 माइनस 4, 2y बराबर कितना? 10। y बराबर वैल्यू आया 5 के। ठीक है। अब इसी प्रकार यदि y की वैल्यू ज्ञात हो गया, यदि y की वैल्यू ज्ञात हो गया तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, अब देखिए समीकरण 3 कितना रहता है? x बराबर 4 धन y की वैल्यू कितना है? 5 है। y के स्थान पे 5 रखेंगे। y बराबर 4 धन 5, x बराबर कितना आया? x बराबर 9 आया। ये आपके एग्जैक्ट वैल्यू है। मतलब x बराबर 9 और y बराबर 5। इसी प्रकार से समीकरण क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करेंगे। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा गया है? s माइनस टी बराबर 3 और s बटे 3 धन t बटे 2 बराबर 6। इसे समीकरण 1 बना देते हैं। ये अंश और हर के रूप में है, इसे रैखिक समीकरण के युग्म के रूप में बनाते हैं। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? दोनों को सॉल्व करेंगे तो 2s धन 3t, 3 गुनी 6 बराबर 6 भाग के रूप में उधर जाएगा गुणे के रूप में। 2s धन 3t बराबर 36। ये आपके समीकरण क्या हो गए? समीकरण 2 हो गए। अब समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। मतलब प्रतिस्थापन विधि में ऐसे लिखेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है? s माइनस टी बराबर 3, s बराबर 3 धन t। माइनस के रूप में t था, उधर गया किसके रूप में हो गया? प्लस के रूप में। अब इसके बाद आप देखिए, ये समीकरण हम क्या बना देते हैं? इसको 3 बना देते हैं। यदि समीकरण 3 ये है, ध्यान दीजिएगा, यदि समीकरण 3 है तो s की वैल्यू समीकरण 2 में रख दो, माना जाएगा। s का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में मान रखेंगे s की वैल्यू, s के स्थान पे 3 धन t रखेंगे। यहां पर s के स्थान पे 3 धन t। देखो समीकरण 3 क्या है? 2s धन 3t बराबर 36, s के स्थान पे 3 धन t, 3 धन t धन 3t बराबर 36। गुणा कराएंगे, 6 धन 2t धन 3t बराबर 36। विजातीय पद एक साइड, सजातीय पद एक साइड। अब देखिए ये प्लस के रूप में इधर जाएगा माइनस के रूप में, और ये दोनों जुड़ जाएंगे। कितना आएगा? 5t बराबर 36 माइनस 6। 5t बराबर कितना? 30 और t बराबर कितना आएगा? 6 आएगा। यहां पर मान रखिए s का मान समीकरण
दो में रखने पर, अब समीकरण 2 में वैल्यू रख के t बराबर कितना आ गया, 6 आ गया। यदि t बराबर 6 प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा, यदि t बराबर 6 प्राप्त हो गया तो t का मान समीकरण किस में रखेंगे, 3 में रखेंगे। t का मान समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या कहता है, यस बराबर 3, यस बराबर 3 धन t, अब t के स्थान पे कितना है, 6 है, 3 धन 6, s बराबर कितना आया, 9 आया। तीसरा क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 3x माइनस वाई बराबर 3 समीकरण 1, 9x माइनस 3y बराबर 9 समीकरण क्या बना दिए, 2। इनमें देखो 3 कॉमन था तो 3 बाहर निकाले, समीकरण एकदम सेम टू सेम पहले समीकरण की तरह प्राप्त हो गया। यदि 3x बराबर 3 धन y रखते हैं तो x बराबर 3 धन y बटे 3, इसका कोई भी मान हो सकता है, अतः यह मान क्या है, नॉट एप्लीकेबल है। इसी प्रकार से चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। 0.2x धन 0.3y बराबर 1.3, 0.4x धन 0.5y बराबर 2.3 है। अब इन्हीं समीकरणों को पहले सरल करेंगे। सरल सब में 10 का भाग दे दो, यदि 10 का भाग दे देते हैं तो कितना आएगा, 2x धन 3y बराबर 13, इसे समीकरण 1 बना दिए। इधर 4x धन 5y बराबर 23 से समीकरण क्या बना दिए, 2। यदि ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा। अब समीकरण 1 से सॉल्व करिए, समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 में x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। 2x धन 3y बराबर किसके हैं, 13 के हैं। तो आप क्या लिख सकते हो, 2x बराबर 13 माइनस 3y, x बराबर कितना, 13 माइनस 3y बटे किसके, 2। ये समीकरण क्या हो गया, 3 हो गया। यदि समीकरण ये 3 प्राप्त हो गया, x का मान समीकरण 2 में रख देना। समीकरण 2 क्या है, ये है समीकरण 2 में x का मान रखने पर, अब x की वैल्यू कितना है, 4x, समीकरण 2 4x धन 5y बराबर कितने हैं, 23 है। इसी प्रकार से ज्ञात करेंगे x के स्थान पे कितना, 4, 13 माइनस 3y बटे कितने हैं, 2। x के स्थान पे वैल्यू समीकरण 3 से रखे, धन 5y बराबर कितने हैं, 23। 2 1 2, 2 दूनी 4। अब इसका गुणा इसमें करेंगे, कितना आएगा, 13 दूना 26, 6y धन 5y बराबर कितने हैं, 23 है। अब जब ये प्लस के रूप में है, उधर जाएंगे किसके रूप में होंगे, माइनस के रूप में। इधर कितना, माइनस y बराबर 23 माइनस 26, घटाएंगे कितना आएगा, 3 आएगा। मतलब माइनस y बराबर माइनस 3 के, तो y बराबर कितना प्राप्त होगा, y बराबर 3 के। माइनस माइनस खत्म हो जाएंगे, y बराबर कितना प्राप्त होंगे, 3 के प्राप्त होंगे। अब इसी के बाद y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 क्या है, यही है x बराबर 13 माइनस 3y बटे 2। 13 की यहाँ पर 13 माइनस 3y की वैल्यू कितना है, 3 बटे 2, घटाएंगे कितना आएगा, 3 त्रिक का 9, 13 माइनस 9 बटे 2। x बराबर घटाएंगे कितना आएगा, 4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आएगा, 2। ये आपकी x की वैल्यू प्राप्त हो गई। इसमें दिया गया है कैडी में 2x, कैडी में 3y बराबर 0, समीकरण 1 बना दिए। कैडी में 3x माइनस कैडी में 8y बराबर 0, समीकरण 2 बन गया। इसे प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। प्रतिस्थापन विधि में समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 क्या है, कैडी में 2x धन कैडी में 3y बराबर 0, कैडी में 2x बराबर माइनस कैडी में 3y, ये प्लस के रूप में, उधर जाएगा माइनस के रूप में होगा। x बराबर ज्ञात करेंगे गुणे के रूप में, इधर आएगा भाग के रूप में, माइनस कैडी में 3y बटे कैडी में 2, समीकरण क्या हो गया, 3। अब समीकरण 2 में x का मान रखेंगे, मतलब समीकरण 2 में x की वैल्यू ज्ञात करेंगे। अब देखिए समीकरण 2 क्या कहता है, यहाँ पर है कैडी में
3x माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। अब देखो करड़ी x के स्थान पे ये मान रखेंगे, करड़ी में 3, इधर है माइनस करड़ी में 3 y बटे करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8y बराबर 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब करड़ी में 3 का गुणा करड़ी में 3 करेंगे तो आएगा कितना, -3y, माइनस चिन्ह माइनस लिख दिए। फिर इधर बटे कितने हैं, करड़ी में 2 माइनस करड़ी में 8y, जब इसका गुणा बराबर 0 के है, इसका गुणा इसमें करेंगे 8 दूनी 16 माइनस 3y माइनस करड़ी में 16y बटे कितने हैं, करड़ी में 2 बराबर 0। ये भाग के रूप में है, उधर जाएगी किसके रूप में, गुणे के रूप में। और अंडर रूट 16 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 4 के, माइनस 3y माइनस 4y बराबर, ये गुणे के रूप भाग के रूप में इधर जाएगा गुणे के रूप में, बराबर आएंगे 0। दोनों को जोड़ेंगे कितना आएगा, -7y बराबर 0। ये गुणे के रूप में उधर जाएंगे भाग के रूप में, -y बराबर 0 बटे 7, तो y बराबर कितना आएगा, 0 आएगा। यदि y बराबर 0 प्राप्त हो गया, यदि y बराबर 0 प्राप्त हो गया तो y का मान समीकरण 3 में रख देंगे। y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 कितना है, x बराबर माइनस √3y बटे करड़ी में 2। अब x बराबर माइनस करड़ी में 3 गुणे y की वैल्यू कितना है, 0 बटे करड़ी में 3, इसका भाग इसमें गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 0। x बराबर -0 बटे करड़ी में 3, जब भाग देंगे तो x की वैल्यू कितना आएगा, 0। इसी प्रकार से हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके बाद छठवां क्वेश्चन इसमें दिया गया है, छठवां क्वेश्चन आप लोग का क्या रहेगा, ये होमवर्क रहेगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा इसका आंसर क्या होगा। इसी प्रकार तीसरे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तीसरा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 2x + 3y बराबर 11 और 2x - 4y बराबर -24 को हल कीजिए कि m का वह मान ज्ञात कीजिए कि जिसके लिए y बराबर mx + 3 हो। मतलब इसमें ज्ञात करना है x और y की वैल्यू प्रतिस्थापन विधि से, और इस समीकरण में मान रखकर y का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, इसको समीकरण बनाएंगे। समीकरण क्या बनाएंगे, 2x + 3y बराबर 11। समीकरण एक किसे बना देंगे और दूसरा समीकरण ये वाले को बनाएंगे, 2x - 4y बराबर -24 समीकरण 2। अब एक समीकरण से सॉल्व करेंगे, पहले समीकरण से, मतलब कौन सी विधि लगाएंगे, प्रतिस्थापन विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। अब प्रतिस्थापन विधि में कहता है कि एक का मान निकालो और दूसरे समीकरण में रख दो। मतलब पहले समीकरण से, समीकरण एक से, समीकरण एक क्या है, 2x + 3y बराबर 11। अब ये प्लस के रूप में है, उधर जाएगा माइनस के रूप में, 2x बराबर 11 - 3y, x बराबर कितना आएगा, 11 - 3y बटे 2। ये आपकी x की वैल्यू ज्ञात हुआ, ये इसे हम क्या बना देंगे, समीकरण 3। अगर समीकरण 3 प्राप्त हो गया तो x की वैल्यू ज्ञात हो गया, x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। ऐसे लिखेंगे, x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या कहता है, ये है। अब देखिए ध्यान से, समीकरण 2 है 2x - 4y बराबर -24। इसमें x के स्थान पर रखेंगे 11 - 3y बटे 2, यहां पर रखेंगे 11 - 3y बटे 2 -4y बराबर -24। ये देखो दोनों समान दिखाई दे रहे हैं, काट दो, कितना बचा, 11 - 3y - 4y बराबर -24। ये प्लस के रूप में, उधर जाएंगे माइनस के रूप में होंगे, मतलब ये सजाती पद दोनों जोड़ लिए जाएंगे, -7y बराबर -24 -11। अब दोनों को काउंट किया जाएगा, -7y बराबर
35, 24 11 जोड़ेंगे कितना आएगा 35, माइनस माइनस खत्म, 7y बराबर 35, y बराबर 35/7, तो y बराबर वैल्यू आएगा 7 × 5 35, y बराबर 5। यदि y की वैल्यू ज्ञात हो गया, अब y की वैल्यू एग्जैक्टली ज्ञात हो गया तो y का मान चाहे समीकरण 3 में रखेंगे, चाहे समीकरण 2, चाहे समीकरण 1, आंसर x की वैल्यू ज्ञात होगी। मतलब y का मान समीकरण 3 में रखने पर, अब समीकरण 3 में रखेंगे, समीकरण 3 क्या है, ये है, यहां पर समीकरण 3 रख लीजिए। समीकरण 3 कितना है, x बराबर 11 - 3y बटे 2। अब y के स्थान पे 5 रखेंगे, 11 - 3 × 5 बटे 2। अब इन दोनों का क्या कराएंगे, गुणा करा देंगे। x बराबर 11 - 5 × 15 बटे 2, घटाएंगे कितना आएगा, x बराबर -4 बटे 2, 2 दूनी 4, x बराबर कितना आया, -2 आया। अब x की वैल्यू ज्ञात हो गया, मतलब x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू कितना है, 5 है। तो इसी प्रकार से कहा गया कि जिसके लिए m का मान ज्ञात करिए और y बराबर दिया गया है mx + 3, जहां क्या दिया गया है, जहां y बराबर mx + 3, y की वैल्यू कितने ज्ञात थी, 5 था, और x की वैल्यू कितना है, -2 है, मतलब -2m धन 3। अब ये प्लस के रूप में इधर आएगा, माइनस के रूप में, -2m बराबर 5 - 3, घटाएंगे कितना आएगा, -2m बराबर -2, ये माइनस माइनस खत्म, नहीं यहाँ पर प्लस आएगा, और ये प्लस की वैल्यू आई। अब देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, -2m बराबर 5 - 3, तो -2m बराबर 3, तो m बराबर -m बराबर 2 बटे 2, काट देंगे, -m बराबर 1, अर्थात m बराबर कितना आया, -1 आया। इसमें आपसे यही m की वैल्यू पूछा गया था, m बराबर कितना है, -1 है, x बराबर -2 और y बराबर कितने हैं, 5 है। तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, इसमें तीसरा क्वेश्चन में दिया गया है, निम्न समस्याओं में रैखिक समीकरण युग्म बनाइए और इनके हल प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। मतलब इसमें क्वेश्चन में दिया गया है, ये रैखिक समीकरण बनाना है और प्रतिस्थापन विधि के द्वारा क्या करना है, सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन दिया गया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, इन्हें ज्ञात कीजिए। सबसे पहले आप समझना, जो आपसे पूछा जाए उसी को मान लो x और y। मतलब इसमें क्या पूछा गया है, दो संख्या है और दोनों संख्याओं का अंतर कितना है, 26 है, और एक संख्या दूसरी संख्या के कितना गुना है, 3 गुना है। तो इन संख्याओं को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मानेंगे, हल क्या करेंगे, माना पहली संख्या x है तथा दूसरी संख्या क्या होगी, तथा दूसरी संख्या y है। मतलब इसमें मान लिया गया पहली संख्या कितनी है, x है, तथा दूसरी संख्या कितनी है, y है। अब केस फर्स्ट में कहा गया कि दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, मतलब दो संख्याओं का अंतर 26 है। अगर दो संख्या का अंतर 26 है, मतलब पहली संख्या x माने थे तो दूसरी संख्या y, x माइनस y बराबर किसके, 26 के। इसे समीकरण क्या बना देंगे, 1 बना देंगे। इस क्वेश्चन में कहा गया था दोनों का अंतर कितना है, 26 है, मतलब दोनों का अंतर, एक पहली संख्या और दूसरी संख्या, अंतर मतलब घटाना, कितना है, 26 है। अब इसी प्रकार से केस सेकंड में क्या कहा गया है, कहा गया है कि एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, मतलब एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है,
3 गुनी है। मतलब एक संख्या पहली संख्या x थी तो दूसरी संख्या का संख्या क्या कितना है 3 गुना है, मतलब x बराबर 3y। इसे समीकरण क्या बना दिए 2। यदि समीकरण 2 बन गया, ध्यान दीजिएगा, तो आप प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। आप ऐसे लिखना समीकरण x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है, ये है x माइनस वाई बराबर 26। x के स्थान पर रखेंगे 3y माइनस वाई बराबर 26। अब दोनों को घटाएंगे, 3y में से y घटाएंगे कितना आएगा 2y बराबर 26 और y बराबर 26 बटा 2 काट देंगे, y बराबर कितना आएगा 3 आएगा, 13 आएगा। y की वैल्यू एग्जैक्टली ज्ञात हो गया। अगर y का वैल्यू ज्ञात हो गया तो समीकरण 2 में रख देंगे, सेम टू सेम x की वैल्यू ज्ञात हो जाएगी। मतलब y का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 क्या है, ये है x बराबर 3y। अब y के स्थान पे 13 रखेंगे, 3 गुणे 13, 13 क्या 39, x बराबर आएगा वैल्यू 39। मतलब पहली संख्या प्राप्त हो गया, पहली संख्या 39 है और दूसरी संख्या कितनी है, दूसरी संख्या 13 है। अगर दूसरी संख्या और पहली संख्या में से दूसरी संख्या घटाएंगे तो आएगा कितना 26 आएगा, और दूसरी संख्या का गुना करेंगे तो आएगा कितना 13। मतलब यहां पर प्राप्त हो गया, आंसर क्या होगा, पहली संख्या 39 है तथा दूसरी संख्या 13 है। ये आपके क्या हुए आंसर हुए। इतना कॉन्सेप्ट में आप समझिएगा कि पूरी कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाए। इसमें क्वेश्चन में कहा गया दो संख्याओं का अंतर x है और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी है। मतलब दो संख्याओं का अंतर, पहली संख्या x मानी थी, दूसरी संख्या y, x माइनस वाई बराबर 26, और एक संख्या दूसरी संख्या का 3 गुनी थी, x बराबर 3y। अब x का मान समीकरण 1 में रखिए और y की वैल्यू ज्ञात हुआ, y का मान समीकरण 2 में रख दिए। इसी प्रकार से पहली संख्या और दूसरी संख्या ज्ञात हो गया। इसी प्रकार तीसरे का दूसरा क्वेश्चन दिया गया है। तीसरे के दूसरे क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। इसमें क्या दिया गया है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है, उन्हें ज्ञात कीजिए। मतलब इसमें दिया गया है दो संपूरक कोण है, संपूरक कोण अगला 18 डिग्री क्या है अधिक है, मतलब एक दूसरे से वो 18 डिग्री अधिक है। आप ये कॉन्सेप्ट में बैठाए रहना, संपूरक कोण दो कोणों के योग 180 डिग्री का होता है। अगर 180 डिग्री के बराबर हो तो वो संपूरक कोण कहलाता है। ध्यान दीजिए, मान लेते हैं माना बड़ा कोण x है, मतलब x डिग्री का है, तथा छोटा कोण y है। अगर हम x और y मान लेते हैं तो आप ध्यान दीजिएगा, पहले केस में कहा गया संपूरक कोण, आप अतः दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होगा। अब 180 डिग्री होगा मतलब बड़ा कोण और छोटा कोण बराबर कितने होगा, 180 डिग्री के बराबर होगा। अब इसी प्रकार केस सेकंड से आप समझिए, इसमें कहा गया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। मतलब जो बड़ा कोण है छोटे कोण से 18 डिग्री क्या है, अधिक है। मतलब इसी क्वेश्चन में दिया गया कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। यदि ये अधिक है तो आप जानते हैं x माइनस वाई बराबर किसके आएगा, 18 डिग्री के बराबर आएगा।
मतलब x माइनस वाई बराबर किसके 18 डिग्री के। यदि x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री प्राप्त हो गया तो इसे समीकरण 1 बना दीजिए, इसे समीकरण 2 बना दीजिए और प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करिए। कौन सी विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। इस चैप्टर में पूरे क्वेश्चन आपके प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करने हैं। अब प्रतिस्थापन विधि से एक समीकरण का मान लेना, जैसे समीकरण 2 से, समीकरण 2 से। अब समीकरण 2 क्या है? x माइनस वाई बराबर 18 डिग्री और x बराबर 18 डिग्री माइनस धन y के बराबर। इसे हम बना देते हैं समीकरण 3। यदि x की वैल्यू ज्ञात हो गया, x का मान समीकरण 1 में रख देना, मतलब ऐसे रखना x का मान समीकरण 1 में रखने पर। अब 1 में रखने पर मतलब इसमें आएगा x प्लस वाई बराबर 18 डिग्री 180 डिग्री, ये समीकरण 1 था। इसमें x बराबर 18 डिग्री धन y रखेंगे, x बराबर 18 धन y, x बराबर 18 धन y बराबर 180 डिग्री। ये प्लस के रूप में हो, उधर जाएंगे किसके रूप में होगा? माइनस के रूप में। और y जोड़े तो कितना है? 2y। अब ये दोनों 180 माइनस 18, 2y बराबर 180 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा? 162 आएगा। यदि 162 प्राप्त हो गया तो 2 गुणे के रूप में उधर जाएंगे भाग के रूप में, y बराबर 162/2 काट देंगे कितना आएगा? 81। मतलब छोटा कोण पता चल गया 81 डिग्री का है। ये छोटा कोण कितने डिग्री का है? 81 डिग्री का। यदि y की वैल्यू एक्यूरेट पता चल गई तो y का मान समीकरण 3 में रख देना। y का मान ऐसे लिखना, y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 कितना है? x बराबर 18 डिग्री धन y, 18 धन 81, x बराबर कितना आएगा? 99। मतलब ये आपके आंसर में ये कौन सा कोण हुआ? छोटा कोण हुआ। और ये कौन सा कोण हुआ? ये बड़ा कोण हुआ। अब दोनों घटाएंगे, मतलब 99 में 81 घटाएंगे तो 18 डिग्री प्राप्त होगा और 99 धन 81 करेंगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। अतः ये क्या है? संपूरक कोण है। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा 6 गेंदे 3800 रुपए में खरीदे। बाद में उसने 3 बल्ले तथा 5 गेंदे 1750 रुपए में खरीदे। प्रत्येक गेंद का मूल्य ज्ञात कीजिए। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है आपसे कि एक गेंद तथा एक बल्ले का मूल्य ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिए, जब ये 7 बल्ले और 6 गेंद खरीद रहे हैं तो 3800 रुपए दे रहे हैं, और बाद में 3 बल्ले और 5 गेंद खरीद रहे हैं तो 1750 रुपए। तो मान लेते हैं, माना एक बल्ले का मूल्य x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य कितना रुपए है? y रुपए। इसी प्रकार से सॉल्व करेंगे। माना एक गेंद का मूल्य x रुपए तथा एक गेंद का नहीं, एक बल्ले का पहले मान लीजिए। माना एक बल्ले का मूल्य कितना रुपए है? x रुपए है तथा एक गेंद का मूल्य y रुपए है। यदि y रुपए आप मान लेते हैं तो आपसे केस में कहा गया है, पहला केस है, इसमें दिया गया है 7 बल्ले, मतलब 7 बल्ले तथा 6 गेंदे का मूल्य कितना रुपए है? 3800 रुपए है। तो आप जानते हैं एक बल्ले का मूल्य x रुपए है, तो 7x धन 6y बराबर 3800। इसे समीकरण क्या बना देते हैं? 1 बना देते हैं। यदि ये समीकरण 1 बन गया तो इसी प्रकार से केस सेकंड के अनुसार सॉल्व करेंगे। अब दूसरी बार क्या था?
दूसरी बार 3 बल्ले और 5 गेंद का मूल्य 1750, मतलब 3 बल्ले और 5 गेंदे का मूल्य 1750 रुपए है। मतलब 3x धन 5y बराबर 1750। इसे समीकरण क्या बना देते हैं? 2 बना देते हैं। ये समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अगर ये समीकरण 2 बन गया तो समीकरण 1 व 2 से सॉल्व करेंगे, चाहे समीकरण 1 से सॉल्व करिए चाहे समीकरण 2 से। मतलब समीकरण 1 से प्रतिस्थापन विधि से, समीकरण 2 से सॉल्व कर रहे हैं। समीकरण 2 से, समीकरण 2 क्या है? 3x धन 5y बराबर 1750 है। यदि x बराबर ज्ञात करना हो तो क्या आएगा? 3x बराबर 1750 माइनस 5y, और x बराबर प्राप्त क्या होगा? x बराबर 3 गुणे के रूप में उधर जाएगा भाग के रूप में, 1750 माइनस 5y बटे 3। इसे हम क्या बना देते हैं? समीकरण 3 बना देते हैं। अब x की वैल्यू ज्ञात हो गया। अगर x का मान ज्ञात हो जाए तो दूसरे या पहले समीकरण में मान रखेंगे, मतलब पहले समीकरण में मान रखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, अब समीकरण 1 क्या है? ये है 7x प्लस 6y बराबर 3800। अब इसमें x के स्थान पे 1750 माइनस 5y बटे 3 रखेंगे। 1750 माइनस 5y बटे 3 धन 6y बराबर 3800। अगर इतनी आपके क्वेश्चन सॉल्व हो गए तो ध्यान दीजिएगा इसका गुणा इन सभी पद में किया जाएगा। 0 में 0, 7 पचे 35, हाथ लगा 3, 7 सत्ते 49, 49 3 कितना होता है? 52, हाथ लगा 5, 7 एक 7 5 12, 12250 माइनस है 7 पचे 35y बटे कितने हैं? 3 धन 6y बराबर कितना? 3800। अब इसका गुणा इसमें करेंगे कितना आएगा? 12250 माइनस 35y धन 18y बराबर, ये गुणे के रूप में उधर जाएगा भाग के रूप में, कितना आएगा? 11400। अब देखिए 35 में से 18 घटाएंगे कितना आएगा? माइनस 17y, प्लस के रूप में उधर जाएगा माइनस के रूप में, 11400 माइनस 12250। 11400 में से माइनस 1250 करेंगे तो आएगा माइनस 12250 करेंगे तो माइनस 850 आएगा, माइनस 17y, तो y बराबर प्राप्त होगा 850 बटे 17। काट देंगे, y बराबर कितना प्राप्त होगा? 50। यदि y बराबर 50 प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिए, यदि y बराबर 50 प्राप्त हो गया तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे? 3 में। यहां पर सॉल्व कर देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या कहता है? ये है x बराबर 1750 माइनस 5y बटे 3। 1750 माइनस 5 गुणे, अब यहां पर 50 है तो रख दीजिए वही, फिर बटे कितने हैं? 3 है। 1750 माइनस 5 25, 250 बटे कितने हैं? 3 है। अब देखिए 1500 आ जाएगा, 1750 में से 250 घटाएंगे आएगा 1500 बटे 3। x बराबर वैल्यू कितना आया? 500 आया। मतलब एक बल्ले का मूल्य 500 तथा एक गेंद का मूल्य 50 रुपए। यहां पर लिख लीजिएगा, अतः एक बल्ले का मूल्य 500 तथा एक गेंद का मूल्य कितना रुपए है? 50 रुपए है। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। इसके बाद हम लोग चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरे क्वेश्चन का चौथा क्वेश्चन क्या है? एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के लिए अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए,
तथा 15 किलोमीटर दूरी के लिए 155 रुपए है। नियत भाड़ा तथा प्रति किलोमीटर भाड़ा ज्ञात कीजिए और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। मतलब इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि नियत भाड़ा समान है और अतिरिक्त भाड़ा लग रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में क्या दिया गया है, 10 किलोमीटर के लिए 105 रुपए तथा 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए दिया गया है। अब आप समझिएगा क्वेश्चन को। क्वेश्चन में सबसे पहले आप मानिए, माना नियत भाड़ा या माना टैक्सी का नियत भाड़ा x रुपए है। अगर x रुपए है तथा प्रत्येक दिन का या प्रत्येक किलोमीटर का अतिरिक्त भाड़ा अतिरिक्त भाड़ा मान लेते हैं y रुपए। अगर हम मान लेते हैं मतलब नियत भाड़ा कितने रुपए है, x रुपए है तथा अतिरिक्त भाड़ा कितने रुपए हैं, y रुपए है। आप ध्यान दीजिएगा इसमें क्वेश्चन में दिया गया। अब केस क्या कहा गया, फर्स्ट केस दिया गया है। पहले केस में 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए, मतलब 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितने रुपए हैं, 105। 10 किलोमीटर दूरी के लिए 105 रुपए है। 10 किलोमीटर दूरी के लिए कितने रुपए हैं, 105 रुपए हैं। अब आप समझिएगा नियत भाड़ा जो लग रहा है वो लगेगा अतिरिक्त भाड़ा कितने हैं, 10y बराबर 105 के। इसे क्या बना देते हैं, समीकरण 1। अब समीकरण 1 प्राप्त हो गया। समीकरण 1 क्या था, x धन 10y बराबर 105। अब आप ध्यान दीजिएगा इसी प्रकार केस सेकंड में सॉल्व करते हैं। केस सेकंड में क्या कहा गया, केस सेकंड में ये कहा गया कि 15 किलोमीटर के लिए 105 रुपए, मतलब 15 किलोमीटर के लिए 155 रुपए लग रहा है। यहां पर समझिएगा 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा 155 रुपए है। अगर 155 रुपया है तो आप समझिएगा x धन 15y बराबर किसके, 155 के। इसे समीकरण क्या बना देते हैं, 2। इस क्वेश्चन में कहा गया कि भाई नियत भाड़ा तो समान लग रहा है और प्रत्येक किलोमीटर पर अतिरिक्त भाड़ा लगाया जा रहा है। मतलब पहले पर x धन 10y बराबर 105 और दूसरे पर x धन 15y बराबर 155 रुपए। अब आप समझिएगा कॉन्सेप्ट को क्या है इसमें। इस क्वेश्चन में कहा गया अब इसको क्या करेंगे, प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व करेंगे। कौन सी विधि से, प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि कहता है कि एक समीकरण का मान उठाना, दूसरे समीकरण में मान रख देना। मतलब एक समीकरण का मान यहां पर देखिएगा, पहले x समीकरण 1 से सॉल्व करें। समीकरण 1 क्या है, x धन 10y बराबर 105। मतलब समीकरण 1 से समीकरण 1 क्या कहता है, x धन 10y बराबर 105 के। अब x बराबर 105 माइनस 10y और ये आपके क्या हो गए, समीकरण क्या हो गए, 3 हो गए। यदि ये समीकरण 3 प्राप्त हो गए, x की वैल्यू ज्ञात हो गया, x का मान समीकरण किस में रख देना, 2 में रख देना। अब ऐसे रखना, x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब x का मान समीकरण 2 में रखेंगे। समीकरण 2 है ये, x धन 15y बराबर 155 है। अब यहां पर मान रखिएगा x के स्थान पे 105 धन 10 माइनस 10y धन 15y बराबर 155। प्लस के रूप में उधर जाएंगे माइनस के रूप में और ये पूरे घट जाएंगे, आएगा 5y बराबर 155 माइनस 105 और 5y बराबर कितना, 50 और y बराबर कितना प्राप्त हुआ, 10 प्राप्त हुआ। ये y बराबर यदि 10 प्राप्त हो गया तो y का मान समीकरण किस में रख देना, समीकरण 3 में। अगर समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है, ध्यान दीजिए समीकरण 3 है x बराबर 105 माइनस 10y। अब y की वैल्यू कितना है, y की वैल्यू है 10, मतलब 10 गुणे 10
बराबर x बराबर कितना आएगा 105 में से 100 घटाएंगे तो आएगा 5, मतलब x की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 5 प्राप्त हो गया। अब आप ध्यान दीजिएगा कि मतलब यहां पर दिया गया है कि भाई नियत किराया नियत भाड़ा कितना है 5 रुपए है, अतिरिक्त कितने लग रहे हैं प्रति किलोमीटर पर 10 रुपए लग रहे हैं। अब आप ध्यान दीजिएगा अभी क्वेश्चन में पूछा गया है कि और एक व्यक्ति 25 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितना रुपए भाड़ा देना पड़ेगा, मतलब एक व्यक्ति 25 किलोमीटर की यात्रा तय करता है तो उसे कितना रुपए भाड़ा देना पड़ेगा। तो आप ध्यान दीजिएगा 25 किलोमीटर का क्या होगा, पहले तो नियत भाड़ा, मतलब आप कौन से सॉल्व करेंगे 25 किलोमीटर के लिए, 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा। अब 25 किलोमीटर के लिए भाड़ा कितना होगा x धन 25y, x की वैल्यू कितना रुपया प्राप्त हुआ था 5 प्राप्त हुआ था, 5 लिखेंगे, और 25 गुणे और y की वैल्यू कितना प्राप्त हुआ था 10 प्राप्त हुआ था। 5 धन 25 का गुणा 10 में कराएंगे आएगा 250 बराबर 255, मतलब आपको 25 किलोमीटर के लिए उस व्यक्ति को कितना रुपए देना पड़ेगा 155 रुपए देना पड़ेगा। यही आपके क्या होंगे आंसर होंगे। तीसरे का 5वां क्वेश्चन सबसे बेहतरीन क्वेश्चन है। यदि किसी भिन्न के अंश हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। यदि अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाती है। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। आप ध्यान दीजिएगा माना अंश क्या है x है तथा हर क्या है y है। अब केस फर्स्ट में दिया गया है कि भिन्न के अंश में और हर में 2 जोड़ा जा रहा है, मतलब अंश तथा हर दोनों में 2 जोड़ देने पर वह 9/11 हो जाता है, 9/11 हो जाता है। अब आप समझिएगा यदि भिन्न है x/y के रूप में है, इनमें 2 जोड़ा गया और हर में भी 2 जोड़ा गया तो प्राप्ति क्या हुआ 9/11 प्राप्त हुआ। तिरछा तिरछा गुणा कराएंगे 11x धन 22 बराबर, अब इसका गुणा इसमें करेंगे 9y धन 18 के बराबर, 9y धन 18 के बराबर। विजातीय पद एक साइड सजातीय पद एक साइड, 11x माइनस 9y बराबर 18 माइनस 22 और 11x माइनस 9y बराबर -4 के। इसे समीकरण क्या बना देते हैं 1 बना देते हैं। यदि ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा यदि ये समीकरण 1 प्राप्त हो गया, इसी प्रकार केस सेकंड में कहा गया है, केस सेकंड में कहा गया यदि भिन्न के अंश और हर में 3 जोड़ दिया जाए तो 5/6 हो जाता है, मतलब x में 3 जोड़ दिया जाए और y में 3 जोड़ा जाए तो ये भिन्न क्या प्राप्त होता है 5/6 प्राप्त होता है। तो इन्हीं को सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे गुणा कराएंगे, 6x धन 18 बराबर 5y धन 15। अब ध्यान दीजिएगा सभी का गुणा कराइए, कितना आएगा 6x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 18, 6x माइनस 5y बराबर -3। ये समीकरण क्या हो गया समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अगर समीकरण 2 प्राप्त हो गया और इधर समीकरण 3 प्राप्त हो गया तो आपको क्या करना है सॉल्व करना है प्रतिस्थापन विधि से। प्रतिस्थापन विधि कहता है कि एक समीकरण में मान निकालो, जैसे देखो समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या कहता है ये है 11x माइनस 9y बराबर -4 के, x की वैल्यू 11x बराबर -4 धन 9y, 11 गुणित रूप में उधर जाएगा भाग के रूप में, x बराबर -4 धन 9y। या तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं इस प्रकार से लिख सकते हैं 9y - 4 बटे कितने हैं 11 है। ये किसकी वैल्यू प्राप्त हुआ x की वैल्यू। इन्हें समीकरण 3 बना देते हैं। यदि समीकरण 3 प्राप्त हो गया तो x की वैल्यू क्या करना है, x की वैल्यू समीकरण 2 में रख देना। आप रखना x का मान समीकरण 2 में रखने पर, अब समीकरण 2 में रखेंगे, समीकरण 2 क्या है 6x माइनस 5y बराबर -3। अब x के स्थान पे रखेंगे 6, 9y - 4 बटे 11
-5y बराबर -3 की। अब आप गुणा कर दीजिए, इसका गुणा पूरे पद में करिए। देखिए ध्यान दीजिएगा, 6 का गुणा इसमें करें, 6 9 54 y माइनस 6 चौक 24 बटे कितने हैं 11 माइनस 5y बराबर कितने हैं -3 के बराबर है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये क्या है, ये आपके जिसका कोई नहीं उसका एक रहता है। भिन्न का सवाल सॉल्व करेंगे, क्या आएगा 54y माइनस 24 माइनस 55y बराबर 11 3 33 माइनस 33। अब इसको घटाएंगे कितना आएगा -y माइनस के रूप में उधर जाएगा प्लस के रूप में, माइनस 33 धन 24 माइनस y बराबर घटाएंगे कितना प्राप्त होगा, यहां पर आपके क्या आएगा -9 प्राप्त होंगे और माइनस माइनस काट देंगे कितना आएगा y बराबर 9 प्राप्त होगा। यदि y बराबर 9 प्राप्त हो गया, ध्यान दीजिएगा, यदि y बराबर 9 प्राप्त हो गया तो y का मान समीकरण किस में रखेंगे 3 में रखेंगे। समीकरण 3 यहाँ पर है, ऐसे रखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समीकरण 3 में रखने पर, 3 में रखने पर समीकरण 3 क्या कहता है x बराबर 9y माइनस 4 बटे कितने हैं 11 है, 9 गुणे y की वैल्यू 9 माइनस 4 बटे कितने हैं 11 है, 9 9 81 81 माइनस 4 बटे 11 सॉल्व करेंगे कितना आएगा 77 बटे 11 काट देंगे कितना आएगा x बराबर 7। यदि x बराबर 7 प्राप्त हो गया मतलब भिन्न का अंश 7 है और हर क्या है 9 है, अतः आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, अतः x बटे y बराबर कितना आएगा 7 बटे 9। ये आपके क्या होंगे आंसर होंगे। तीसरे का लास्ट क्वेश्चन, और तीसरे का लास्ट क्वेश्चन भी बहुत ही बेहतरीन है। इस क्वेश्चन को हम लिख देखते हैं, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी थी, मतलब 3 गुनी हो जाएगी, और 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी थी, उनकी वर्तमान आयु क्या है, मतलब दोनों की वर्तमान आयु पूछा गया है। सबसे पहले हम मान लेते हैं, माना जैकब की आयु x वर्ष है। यदि जैकब की आयु x वर्ष है तो उसके पुत्र की आयु कितनी होगी y वर्ष होगी, तथा उसके पुत्र की आयु y वर्ष है, मतलब उसके पुत्र की आयु कितनी वर्ष है y वर्ष है। अगर y वर्ष इतना मान लिए तो इस क्वेश्चन में केस में कहा गया है कि 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाएगी, मतलब 5 वर्ष बाद कितनी होगी। अतः आप केस के अनुसार, केस फर्स्ट दिया गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितना होगी x प्लस 5 होगी, तथा उसके पुत्र की आयु कितना होगी y धन 5 होगी। हमेशा ध्यान दे रहना, इसमें दिया गया है तथा 5 वर्ष बाद उसके पुत्र की आयु मतलब जैकब की आयु, उसके पुत्र की आयु कितना होगी y धन 5 होगी। अब केस में कहा गया है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 3 गुनी। इसी प्रकार क्वेश्चन में दिया गया 5 वर्ष बाद, 5 वर्ष मतलब x प्लस 5 और उसकी आयु, उसके पुत्र की आयु कितनी है y धन 5, कितनी गुनी है 3 गुनी, 3 का गुणा कर दें। अब इन्हीं समीकरणों को सॉल्व करिए, x प्लस 5 बराबर 3y धन 15 और x माइनस 5y बराबर 15 माइनस 5, x माइनस 3y बराबर कितना आया 10 प्राप्त हुआ। ये समीकरण क्या हो गया 1 प्राप्त हो गया। यदि समीकरण 1 प्राप्त हो गया, पहले केस से समीकरण 1 प्राप्त हुआ, तो दूसरे केस में क्या दिया गया है, दूसरे केस में ध्यान दीजिए, केस नंबर सेकंड में कहा गया है 5 वर्ष
पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु कितना होगी? x माइनस 5। 5 वर्ष पहले जैकब की आयु कितनी रहेगी? x माइनस 5 तथा पुत्र की आयु मतलब उसके पुत्र की आयु कितनी होगी? y माइनस 5 होगी। अब केस में कहा गया है इसी प्रकार या अतः इसी प्रकार सॉल्व करना पड़ेगा। दिया गया है 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी है, मतलब जैकब की आयु कितनी है? उसके पुत्र की आयु से 7 गुनी हो जाएंगी, मतलब 7 गुनी होंगे। 7 का गुणा y माइनस 5, 7 के गुणा कर दिए। अब यहाँ पर देखिए x माइनस 5 बराबर 7, x माइनस 7 × 35। अब आप ध्यान दीजिएगा माइनस के रूप में उधर जाएगा प्लस के रूप में। x माइनस 7 y बराबर माइनस 35 धन 5। अब दोनों को सॉल्व कराएंगे कितना आएगा? x माइनस 7 y बराबर कितना? यहाँ पर सॉल्व हुआ तो आया माइनस 30 आया। ये समीकरण क्या प्राप्त हो गया? समीकरण 2 प्राप्त हो गया। अगर समीकरण 2 प्राप्त हो गया तो आप ध्यान दीजिएगा कि प्रतिस्थापन विधि से एक मान निकालने के लिए पहले चाहे समीकरण 1 लेंगे चाहे समीकरण 2 लेंगे और मान रख देंगे, मतलब x समीकरण 1 से सॉल्व करेंगे। समीकरण 1 से, समीकरण 1 क्या है? x माइनस 3y बराबर 10 है, तो x बराबर 10 धन 3y है। ये समीकरण क्या प्राप्त हो गया? 3 हो गया। यदि ये समीकरण 3 प्राप्त हो गया तो x का मान समीकरण 2 में रख देंगे। x का मान समीकरण 2 में रखने पर अब समीकरण 2 क्या है? ये है x माइनस 7y बराबर माइनस 30। अब यहां पर x के स्थान पे कितना रखेंगे? 10 धन 3y माइनस 7y बराबर माइनस 30 है। ये प्लस के रूप में, उधर जाएंगे किसके रूप में होंगे? माइनस के रूप में है। यहां पर देखिए सॉल्व करते हैं और 3y में से 7y घटाएंगे कितना आएगा? माइनस 4y बराबर है ये माइनस 30, प्लस के रूप में इधर जाएगा माइनस 10। अब दोनों को जोड़ा जाएगा माइनस 4y बराबर कितना? माइनस 40 और y बराबर कितना? 40/4। ये माइनस माइनस खत्म, बराबर y बराबर कितना प्राप्त हो गया? 10 प्राप्त हो गया। मतलब जैकब के पुत्र की आयु कितना है? 10 वर्ष है वर्तमान में। तथा अब y का मान समीकरण चाहे 1 में रखेंगे चाहे 2 में चाहे 3 में, समीकरण 3 में रख देते हैं। y का मान समीकरण 3 में रखने पर अब समीकरण 3 में रखेंगे। समीकरण 3 क्या है? x बराबर 10 धन 3y, 10 धन 3 गुणे y के स्थान पे 10 रखेंगे, 10 33 10 40, मतलब x बराबर कितना प्राप्त होगा? 40। अब इनकी जैकब की आयु कितनी प्राप्त होगी? 40 वर्ष और जैकब के पुत्र की आयु कितना वर्ष है? 10 वर्ष है। अतः आप लिख सकते हैं अतः जैकब की आयु 40 वर्ष तथा उसके पुत्र की आयु कितना वर्ष है? 10 वर्ष है। ये आपके क्या हुए? आंसर हुए। यही आपके आंसर हैं। आई होप पूरी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। आप इन सभी क्वेश्चन को रिवाइज कर लेना। लास्ट के दोनों क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो पेपर में आ सकते हैं।